बरसात का महीना था और पिछले 3 दिनों से गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। शाम के ढलते ही चौराहे पर बरगद के विशाल पेड़ के नीचे सन्नाटा पसरने लगता था, लेकिन राघव की छोटी सी लकड़ी की ठेली के पास हमेशा चहल पहल रहती थी। मिट्टी की हांडी के नीचे सुलगते कंडों की धीमी आंच और उससे उठती मटन की सूंधी खुशबू आसपास के खेतों से लौट रहे किसानों को रोक लेती थी। राघव चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए चमचे से मटन चला रहा था। तभी 2 ग्राहक छतरी ताने ठेली के पास आकर खड़े हुए। राघव भाई, जरा जल्दी से 2 प्लेट हांडी मटन लगा दो। आज खेत में काम करते करते पैर ठिठुर गए हैं। इस बारिश में तेरी गरम हांडी का मटन मिल जाए तो जान में जान आ जाती है। बस 2 मिनट काका, मटन का रंग आंच पर पूरा आ गया है। मटन एकदम मलाई जैसा गला है। अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म मटन रोटी लगा देता हूँ। देख रमेश, मैं तुझसे कहता था ना, इस माटी की हांडी के धीमे स्वाद के आगे शहर का खाना भी फीका है। आज पहली बार खा रहा है, उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी चौराहे के ठीक सामने बने जगन के पक्के ढाबे से जगन बाहर निकला। हाथ में बड़ा छाता लिए सीना तान कर वह राघव की ठेली की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। अरे ओ राघव, सड़क किनारे ये गीली मिट्टी और कीचड़ के बीच कब तक मटन बेचेगा? देख, जरा सी तेज हवा चले तो पानी का छींटा सीधे तेरे कुल्हड़ में गिरे। जगन भैया, माटी की चीज माटी के साथ ही निखरती है। छत आपकी जरूर पक्की है, पर मेरी इस हांडी की आंच में गांव की मिट्टी और अपनों के प्यार की खुशबू है। अरे जगन, भात बनाने से पेट नहीं भरता। तू ढाबे में चाहे जितने महंगे मसाले पीस के डाल ले, पर जो देहाती स्वाद और किफ़ायती दाम राघव की इस ठेली पर हैं, वो तेरे पक्के ढाबे में कहाँ। अच्छा, बहुत जबान चल रही है तुम लोगों की। राघव, कल देखता हूँ तेरी ये हांडी यहाँ कैसे सचती है। जगन गुस्से में पैर पटकता हुआ वापस मुड़ा और अपने ढाबे पर गया। उसने तुरंत अपने नौकर रामू को इशारा किया और ढाबे के पीछे मदन कसाई को बुलवाया। जगन ने अपनी जेब से नोट निकाले और मदन के हाथ पर रख दिए। सुन मदन, कल से इस राघव को एक छटांक मटन मत देना। जो दाम वो देता है उससे 50 रुपए ज्यादा मैं दूंगा। पूरे गांव का ताजा माल मेरे ढाबे पर आना चाहिए। पर जगन भैया, राघव रोज नगद पैसे देता है। उसका धंधा बंद करवाना ठीक नहीं होगा। तू धंधे की बात मत कर। गांव में दुकान चलानी है या नहीं? अगर उसे मटन बेचा तो मेरे ढाबे का रोज का बड़ा ऑर्डर भूल जाना। ठीक है जगन भैया, जैसा आप कहें। अब मैं चलता हूँ। अगले दिन रात भर की बारिश के बाद आसमान में हल्के बादल थे। सुबह के 10 बज चुके थे। राघव की ठेली पर 2-3 ग्राहक आकर बैठ चुके थे और आपस में बातें कर रहे थे। राघव भाई, आज बड़ी देर कर रहे हो। हांडी अभी तक चढ़ी नहीं। कब तक खिलाओगे हमें अपना लजीज हांडी चिकन? बस काका, मदन काका की दुकान से ताजा माल लेकर आता हूँ और अभी हांडी चढ़ाता हूँ। आप बैठिए, बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। राघव अपनी टोकरी लेकर मदन कसाई की दुकान पर पहुंचा। राघव को देखते ही मदन ने नजरें चुरा ली। मदन काका, आज 5 किलो ताजा मटन दे दो। मौसम अच्छा है, आज ग्राहक जल्दी आ गए हैं। थोड़ा जल्दी करना, ग्राहक इंतजार में बैठे हैं। राघव बेटा, आज मटन नहीं मिल पाएगा। जगन भैया ने तड़के ही सारा माल एडवांस पैसा देकर उठा लिया। अब मेरे पास एक बोटी भी नहीं बची। समझ गया काका, ये सब जगन भैया की चाल है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं करता हूं कुछ। जगन अपने ढाबे पर बैठा दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। वो सोच रहा था कि अब राघव बिना मटन के खाली हाथ थैली समेट कर जाएगा, लेकिन राघव घबराया नहीं। उसने अपनी सूझबूझ इस्तेमाल की। वो जानता था कि गांव के चरवाहे सुबह सुबह बकरियों को जंगल की तरफ ले जाते हैं। वो सीधे गांव के कोने में रहने वाले सुखदेव काका के बाड़े में पहुंचा। काका, बाजार के कसाईयों ने हाथ खींच लिए हैं। क्या आपके पास जो देसी बकरियां हैं उनमें से ताजा माल मिल सकता है? मैं पूरा नकद हिसाब करूंगा।
अरे राघव बेटा, तूने तो जगन की चाल की हवा निकाल दी। बाजार का बासी मटन लेने से अच्छा है तू मेरी पहाड़ी नस्ल की बकरियों का ताजा माल ले जा। इसका स्वाद ऐसा बनेगा कि पूरा चौराहा महक उठेगा। दोपहर के 1 बजते बजते राघव अपनी ठेली पर हांडी चढ़ा चुका था। सुखदेव काका के ताजे मटन और राघव के हाथों के हुनर ने ऐसा रंग दिखाया कि आंच पर चढ़ते ही खुशबू फैलने लगी। तभी 3-4 नए ग्राहक ठेली पर आ पहुंचे। राघव भाई, 2 प्लेट यहाँ लगाओ और 2 प्लेट घर के लिए पैक कर दो। आज तुम्हारी भाभी ने भी बोलकर भेजा है, राघव का लजीज मटन लेकर आना। अरे वाह, आज का मटन तो कल से भी ज्यादा रसीला और ताजा लग रहा है। बात क्या है राघव? काका, जब बाजार के बड़े दरवाजे बंद होते हैं तो गांव की सीधी और सच्ची राहें खुल जाती हैं। ये गांव का स्वाद है। जगन अपने ढाबे पर खड़ा ये नजारा देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी पहली साजिश राघव की सूझबूझ के आगे पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। राघव भैया, जरा सा रसा अलग से कुल्हड़ में दे दो ना, चुस्की लेकर पिएंगे। बबलू, तू भी क्या याद रखेगा? ये ले और जा, मटन के साथ रश्शे का मजा उठा। जगन अपने ढाबे में बैठा बैठा सड़ रहा था। उसने राघव का काम बिगाड़ने के लिए दूसरी चाल सोची। उसने किसी सामान को नुकसान पहुंचाने के बजाय गांव के एक शराबी मंगरू को चुपके से पैसे दिए और राघव की ठेली के ठीक सामने नाली के मुहाने पर कीचड़ और गंध फंसा दी ताकि बदबू सीधे ठेली की तरफ आए। उफ, यह अचानक कैसे सड़ांध आने लगी। यहाँ तो 2 मिनट खड़ा रहना भारी पड़ रहा है। जगन अपने ढाबे से जोर से आवाज लगाते हुए कहता है, देखा आप लोगों ने, खुले में सड़क किनारे खाने का यही नतीजा है, नाली की बदबू और मक्खियां। आओ मेरे साफ सुथरे पक्के ढाबे में आओ, पंखे की हवा में बैठकर खाओ। राघव घबराया नहीं। उसने तुरंत बाल्टी से साफ पानी निकाला, झाड़ू उठाई और खुद नाली का कचरा हटाकर बहाव साफ किया। वाह राघव भाई, ये हुई ना बात। जरा सी बदबू आई तो खाना भी ढका और खुद पूरी जगह चमका दी। सफाई में ही बरकत है। काका, जहां खाना बनता है वहां पर सफाई रखना मेरी पहली जिम्मेदारी है। लीजिए, अब बेफिक्र होकर खाइए। जो ग्राहक जगन के ढाबे की तरफ कदम बढ़ा चुके थे, वे राघव की ये सफाई देखकर वापस लौट आए। जगन दांत भींच कर रह गया। रात भर भयंकर तूफान और बारिश हुई थी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो राघव सुबह सुबह अपनी ठेली पर पहुंचा। तीनों मिट्टी की हांडियां टूटी पड़ी थीं। ये बारिश और हवा से नहीं हुआ है। जगन भैया सोचते हैं कि हांडी टूट जाएगी तो काम रुक जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। राघव जानता था कि कच्ची मिट्टी से तुरंत नई हांडी बनाकर उसी समय खाना नहीं पकाया जा सकता, क्योंकि गीली मिट्टी आंच सह नहीं सकती। इसलिए उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उसने घर से एल्यूमीनियम का बड़ा भगोना मंगवाया ताकि आज का मटन पकाया जा सके। अरे राघव, आज माटी की हांडी कहाँ गई भाई? इस भगोने में वो हांडी वाला लजीज स्वाद कैसे आएगा? काका, कल रात की हवा और तूफान में हांडियां फूट गईं, पर जब तक नई हांडी तैयार नहीं होती तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। आज धीमी आंच पर भगोने में ही वो स्वाद लाऊंगा। तू चिंता मत कर राघव, मैंने कुम्हार के घर संदेश भेज दिया है। वो शाम तक तेरे लिए 2 खास पक्की हांडियां बनाकर ला रहा है। अगले दिन बाजार का दिन था। जगन से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने भरा बाजार देखकर चौपाल के बीच खड़े होकर आवाज लगाई, सुनो गांव वालों, आज बाजार का दिन है। ये राघव रोज सड़क किनारे अपनी ठेली लगाता है, पर आज फैसला होना चाहिए कि असली स्वाद किसके मटन में है। शाम 4 बजे दोनों की हांडियां लगेंगी। ठीक 7 बजे तक जिसके बर्तन में एक भी प्लेट मटन बच गया वही हारेगा। जिसकी हांडी पहले पूरी खाली हो गई वही विजेता। और हारने वाला 1 महीने तक इस चौराहे पर मटन नहीं बेचेगा। 1 महीने तक चौराहे पर दुकान नहीं लगाएगा? ये तो बहुत बड़ा दांव है। मुझे शर्त मंजूर है जगन भैया। आज गांव वालों का फैसला सिर आंखों पर होगा। शाम के 4 बजते ही मुकाबला शुरू हो गया।
जगन ने मुकाबले को एक तरफा करने के लिए अपने दामों में भारी छूट दे दी और आने वाले ग्राहकों का ध्यान सीधे ढाबे की तरफ खींचने लगा। सस्ता दाम और पक्की छत के चक्कर में जगन का ढाबा खचाखच भर गया। उसकी हांडी देखते ही देखते आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी, जबकि राघव की हांडी अभी भी आधी भरी थी। राघव, जगन की हांडी खाली होने वाली है। तू ऐसे शांत खड़ा रहेगा तो हार जाएगा। काका सब्र रखिए, स्वाद और खुशबू का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। राघव ने हांडी से ढक्कन हटाया और उस पर कड़क देसी घी और भुनी लाल मिर्च का छौंक मारा। उसकी सोंधी खुशबू हवा के साथ सीधे जगन की दुकान तक फैल गई। खुशबू मिलते ही जगन की दुकान पर खड़े ग्राहक मुड़ मुड़कर राघव की ठेली की तरफ देखने लगे और देखते ही देखते आधी भीड़ राघव की ठेली पर टूट पड़ी। अब केवल 15 मिनट बचे थे और मुकाबला बराबरी पर आ चुका था। दोनों के पास केवल एक एक प्लेट मटन बचा था। तभी जगन के पास एक ग्राहक पहुंचा। जगन जैसे ही प्लेट में मटन परोसने लगा, ग्राहक ने मटन की बोटी देखते ही मुंह बना लिया। अरे जगन, जल्दी के चक्कर में ये क्या कच्चा मटन परोस रहा है? रसा भी पानी जैसा पतला है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा खाना। ग्राहक बिना खाए प्लेट छोड़कर सीधे राघव की ठेली की तरफ भाग खड़ा हुआ। राघव भाई, जल्दी से एक प्लेट मटन लगाओ। जगन के मटन में कोई स्वाद नहीं है, एकदम फीका है। स्वाद तो तुम्हारे लवाबदार मटन में ही है। ये लीजिए काका, आपका गर्मा गर्म हांडी मटन। घड़ी में 6:50 हुए थे। राघव ने अपनी खाली हांडी को उल्टा करके रख दिया। जगन की हांडी में आखिरी प्लेट वैसी की वैसी पड़ी रह गई। जगन भैया, जल्दबाजी और जलन में खाना पकेगा तो स्वाद कच्चेपन में बदल ही जाएगा। धंधा जीतने के लिए नहीं, अपनों को स्वाद और प्यार से खिलाने के लिए किया जाता है। शर्त भूल जाइए, कल से आप भी दुकान खोलिए। जगन ने राघव की तरफ देखा। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। उसने राघव का हाथ थाम लिया। उस दिन चौराहे पर सिर्फ राघव की हांडी नहीं जीती थी, बल्कि ईमानदारी और हुनर की जीत हुई थी।